प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान कट्टरपंथ और आतंकवाद का जरिया न बने। इसके लिए दुनिया को साझा प्रयास करने होंगे। पीएम ने अफगानिस्तान के विकास में भारत की भूमिका पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान में समावेशी प्रशासन का आह्वान किया। उन्होंने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए समर्थन व्यक्त किया। मोदी ने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 में निहित संदेश के लिए G20 के नए समर्थन का आह्वान किया। आंतरिक विभाग की जांच में ये खुलासा हुआ है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के शाही परिवार से मिले जिन तोहफों को 4 साल तक छिपा कर रखा वो नकली है। इनमें बाघ और चीते के फर से बने कपड़े, 3 तलवारें और 3 खंजर सहित अन्य महंगे बताए गए तोहफे शामिल हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए ब्रिटेन सरकार ने कई बड़ी गलतियां की। पहली सरकार रिपोर्ट के अनुसार इन गलतियों में सुधार की जरूरत है, जिससे विकट हालात से निपटा जा सके। 150 पेज की इस रिपोर्ट में उजागर हुआ है कि ब्रिटेन में जब रोज 2000 संक्रमण के मामले सामने आए, तभी टेस्ट और ट्रेसिंग शुरू की गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटा प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। ये प्लेन 2 मकानों से ऊपर गिरा और धमाके के बाद उसमें आग लग गई। ये डिलीवरी ट्रक समेत कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 से 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। 10 घरों को काफी नुकसान हुआ है। दुनिया के 2 सबसे बड़े रईस कारोबारियों एलन मस्क और जेफ बेजोस के बीच ट्विटर पर अलग तरह की खींचतान चल रही है। टेस्ला के को-फाउंडर मस्क और अमेजन के फाउंडर बेजोस पिछले कुछ समय से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। इराक में हुए आम चुनावों में अमेरिका के खिलाफ 18 साल पहले 2003 में आंदोलन खड़ा करने वाले शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र की पार्टी सदरिस्त मूवमेंट जीतती नजर आ रही है। इराक में कुल 329 लोकसभा सीटें हैं। अल सद्र की पार्टी ने इसमें से 75 सीटें जीतने का दावा किया। अमेरिका में 19 महीने की रोक के बाद नवंबर में गैर जरूरी यात्रा के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोलेगा। हालांकि यूएस में दाखिल होने की इजाजत उन्हीं यात्रियों को दी जाएगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच वाहन, रेल और नौका यात्रा को महामारी के शुरुआती दिनों से ही बिजनेस जैसी जरूरी गतिविधियों तक सीमित कर दिया गया है। जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां के लोग आज भी बड़े पैमाने पर साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग इसलिए स्वस्थ रहना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल की खपत कम कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि 12.60 करोड़ की आबादी वाले जापान में 8 करोड़ से भी ज्यादा साइकिलें हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी काबुल से भागते वक्त अपने साथ लाखों डॉलर कैश लेकर गए थे। काबुल स्थित रूसी एम्बेसी के बाद अब गनी के पूर्व सिक्योरिटी चीफ ने भी इस आरोप की पुष्टि कर दी है। हालांकि गनी ने पिछले महीने की शुरुआत में इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वे काबुल से निकलते वक्त सिर्फ कपड़े साथ लेकर आए थे। अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस ऑकस समझौते के चलते चीन से लेकर फ्रांस तक नाराज हो गए हैं, उसी समझौते के तहत दी जाने वाली वर्जीनिया क्लास परमाणु पनडुब्बी की तकनीक का कुछ हिस्सा पहले ही तीसरे देश को लीक हो चुका है। ये काम यूएस नौसेना के एक न्यूक्लियर इंजीनियर जोनाथन तोएब्बे और उनकी पत्नी ने किया। भारत और यूएई दोनों तेजी से विश्व शक्ति बन रहे हैं। दोनों देशों के बीच में कारोबारी समझौता दिसंबर तक हो जाएगा। इससे दोनों देशों के लिए विकास और कारोबार में और वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। समझौते के बाद यूएई की कंपनियां देश में पहली तिमाही में 1.5 लाख करोड़ से 1.87 लाख करोड़ निवेश के इरादे जताए। भारत सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को 18 अक्टूबर से सभी सीटों के लिए टिकट की बुकिंग करने की इजाजत दी है। इसने कोविड संक्रमण में आ रही गिरावट को देखते हुए उड़ानों पर कैपेसिटी कैप हटाने का फैसला किया है। इससे हवाई किराए में कमी आने की संभावना है। कोरोना की 2 लहरों से जूझने के बाद भारत की इकोनॉमी में सुधार दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया है कि भारत की ग्रोथ रेट अगले साल तक दुनिया में सबसे तेज होगी। आईएमएफ ने भारत के लिए साल 2021 में 9.5%, 2022 में 8.5% की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान जताया। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के बाद पीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए का इजाफा हुआ। एक बार फिर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कई शहरों में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
ये 10 दिन में दूसरी बार है जब पीएनजी गैस महंगी हुई है। आईजीएल के मुताबिक घरेलू पीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति एससीएम बढ़ाए गए हैं। नए दाम 13 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। जम्मू कश्मीर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को भिंड में गोरमी के कचनाव कला गांव में छापामार कार्रवाई की। भोपाल से गई सीबीआई की टीम यहां बीएसएफ के पूर्व जवान प्रमोद शर्मा के घर फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने के लिए गई थी। पता चला है कि सीबीआई ने प्रमोद के घर से अलमारियों का ताला तोड़कर दस्तावेज बरामद किए हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। इस पर लगाम लगाने के लिए 18 अक्टूबर से रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को लोगों से अपील की है कि वे रेड लाइट पर गाड़ियों को बंद करके और सप्ताह में कम से कम एक बार गाड़ियों का उपयोग न करके प्रदूषण को कम करने में मदद करें। देश में कोयला संकट और बिजली कटौती के बीच राज्यों के पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन की स्थिति की ताज़ा तस्वीर सामने आई है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के नेशनल पावर पोर्टल की मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों के प्लांट्स अपनी क्षमता से कम बिजली उत्पादन कर रहे हैं। गुजरात के पावर प्लांट्स में 40% की कम बिजली बन रही है। मध्य प्रदेश में 35% तो महाराष्ट्र में 25%। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मी नगर इलाके से एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो 10 साल से ज्यादा वक्त से दिल्ली में रह रहा था। आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ है। वो पाकिस्तान के पंजाब के नरोवाल का रहने वाला है। पुलिस अशरफ की गिरफ्तारी को स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी मान रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस समेत उन लोगों पर हमला बोला जो सावरकर को बदनाम कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि वीर सावरकर को लेकर आज के भारत में जानकारी का अभाव है। सावरकर को बदनाम करने की कोशिश की गई है। भागवत ने साथ में ये भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही वीर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चली। देश में बच्चों की वैक्सीन को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सुबह खबर आई है कि केंद्र सरकार की एजेंसी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालांकि बाद में खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने इससे इनकार कर दिया। भारत सरकार कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दर बढ़ाने पर विचार कर सकती है। कम दरों के साथ सरल स्ट्रक्चर करने के मकसद से ये बदलाव किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में एक समिति की बैठक दिसंबर में होगी। इसमें मौजूदा 4 दरों के सिस्टम को बदलकर 3 दरों वाला किया जा सकता है। झारखंड की राजधानी रांची में 19 नवंबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड के T20 मैच से संकट टल गया है। एक शादी की वजह से इस पर पेच फंस गया है। वह यह है कि दोनों टीमों को जिस होटल में ठहरना था वहां एक शादी में आने वाले मेहमानों के लिए पहले से कमरे बुक थे। शादी भी आईएएस ऑफिसर की थी जिन्होंने बुकिंग छोड़ने से इनकार कर दिया था। पंजाब कांग्रेस में संगठन के विस्तार को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली तलब किया है। सिद्धू को 14 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया गया है, जहां उनसे पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन विस्तार को लेकर होगी। बिजली संकट इस समय पूरे देश में मंडराया हुआ है। पंजाब में तो लोग बिजली के लग रहे लंबे कट से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्हें प्रशासन की टीम ने जैसे तैसे शांत कराया। इस बीच अब बिजली का संकट हरियाणा की ओर बढ़ रहा है। कोयले की कमी के कारण पानीपत थर्मल में 4 में से 2 यूनिट बंद है। सिर्फ 2 यूनिटों से ही बिजली का उत्पादन हो रहा है। राजधानी भोपाल के नेहरू नगर परिसर के करुणा धाम आश्रम में सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की महाआरती का आयोजन हुआ। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर मां कालरात्रि की आराधना की। गुरुदेव श्री सुदेश जी शांडिल्य महाराज ने बताया कि सभी भक्त नवरात्र के दिनों में अपने घरों में आरती करते हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में देवास जिले की बागली विधानसभा में नर्मदा सिंचाई परियोजना की मांग जोर पकड़ने लगी है। लोग नर्मदा सिंचाई परियोजना को लेकर नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। क्षेत्र में जगह जगह नर्मदा नहीं तो वोट नहीं और नेताओं का प्रवेश निषेध करने के पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसके चलते दोनों ही दल के नेताओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रीवा उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी सभा संबोधित करने पहुंचे पूर्व नेता ने प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की खूब पैरोकारी की। चुनावी सभा के मंच से राहुल ने कहा कि फिल्म स्टार के बेटे आर्यन खान के पास कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला कि उसने गांजा लिया था या नहीं, लेकिन उसे आज तक जमानत नहीं मिली। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। 56,000 सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि शासन को भोपाल के साथ साथ जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में आतंकी गतिविधियों पर सुनवाई का प्रस्ताव भेजा गया है।
2 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने बच्चों की वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को धन्यवाद दिया। तो वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के समन्वयक सलूजा ने कहा, भाजपा वाले ही वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री को शेष देरी है, लेकिन कोरोना काल में लोगों की मौत का अपयश भी बीजेपी को लेना चाहिए। गाडरवाड़ा में राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बैठक का आयोजन हुआ, जिसके बाद लखीमपुर खीरी घटना में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। मांगे न माने जाने को लेकर 15 अक्टूबर को पीएम मोदी, मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं के पुतले जलाए जाएंगे। 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन चिचली रेलवे गेट गाडरवाड़ा में किया जाएगा। हटा के बटियागढ़ मार्ग पर बीएसएनएल एक्सचेंज के पास एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान शास्त्री वार्ड के गाड़िया निवासी सुदर्शन के रूप में हुई है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। गंजबासौदा से कुरवाई होते हुए मुंगावली जा रही तिरुपति बस सर्विस की एक बस में एक गर्भवती महिला की सुरक्षित डिलीवरी हुई। इसके बाद बस शासकीय चिकित्सालय कुरवाई पहुंची, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला और बच्चे को सुरक्षित रूप से व्हील चेयर के माध्यम से उतारकर अस्पताल में भर्ती कराया। महिला के पति ने बस ड्राइवर और कंडक्टर को धन्यवाद दिया। मालथौन में बुंदेलखंड के बुंदेली लोक नाटकों का मंचन इस साल भी स्थानीय कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि नाट्य पिछले 50 सालों से महावीर मित्र नाटक कला मंडली प्रत्येक शारदीय नवरात्रों में करती आ रही है। नाट्य बुंदेलखंड की समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में ये लुप्त होता जा रहा है। रतलाम की गरबा पांडालों में लगाए गए पोस्टर अब चर्चाओं में है, जो कि विश्व हिंदू परिषद ने लगवाए। इसमें यह लिखा हुआ है कि गैर हिंदुओं का गरबा पंडाल में प्रवेश वर्जित है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विंग के प्रभारी चंदन शर्मा का कहना है कि जरूरत पड़ने पर पंडालों में आने जाने वाले लोगों का परिचय पत्र भी चेक किया जाएगा। इससे लव जिहाद जैसे मामलों को रोकने की पहल बता रहे हैं। इंदौर के जामनी में खड़े आयशर ट्रक पर आधी रात को भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे 2 दमकलों की गाड़ी ने आग पर बमुश्किल ही काबू पाया। जानकारी मिली है कि मंगलवार को ट्रक इंदौर के ट्रांसपोर्ट से महाराष्ट्र के कोल्हापुर के लिए निकली थी। जामनी निवासी ट्रक चालक सड़क किनारे वाहन खड़ा कर अपने घर चला गया था। ट्रक में ज्वलनशील ऑयल पेंट और कपड़े और तमाम चीजें थी। वही इंदौर में अपराध की नगरी इंदौर बनता जा रहा है। बदमाशों को पुलिस का डर नहीं है। बाणगंगा के भागीरथपुरा में एक मामला है, जहां अज्ञात बदमाश ने एक युवक की आंखों में मिर्च डालकर चाकू से इस पर हमला कर दिया। घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति में जान आ जाती है। नरसिंहपुर मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित बरहटा में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा देखने में एकदम सजीव लगती है। ये मिट्टी की मूर्तियां हैं जो काफी दिलचस्प है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना अंतर्गत एक पीड़िता ने गांव के दीपक कश्यप पर छेड़छाड़ की कोशिश करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने कहा कि चीखने चिल्लाने पर आरोपी दीपक कश्यप फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी के जुर्म स्वीकार करने पर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हसदेव अरण्य को बचाने के लिए 300 से अधिक आदिवासी 300 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए रायपुर पहुंचे और सरकार को वादा याद दिलाया। हसदेव को कोल खनन से बचाने की मांग हो रही है। आदिवासी राज्यपाल से मिलने की भी बात कर रहे हैं और बूढ़ा तालाब के पास धरना प्रदर्शन की भी बात कही। केंद्र और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना में पक्की सड़क बनाकर गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन अंतागढ़ में लोक निर्माण विभाग के मुख्य मार्ग स्टेट हाईवे क्रमांक 5 की स्थिति जर्जर हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग हर साल पेचवर्क के नाम पर लाखों रुपए लौटाता है, पर इसके बावजूद भी रहवासियों की परेशानी कम नहीं हो रही। नवरात्र में रायपुर के कई रेस्टोरेंट में गरबा और डांडिया नाइट का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच गरबे में हुक्का परोसने वाले एक वायरल वीडियो को लेकर बवाल मच गया। पूरा मामला इंडियन वोक रेस्टोरेंट का, जहां गरबा के दौरान डांडिया नाइट का आयोजन किया जा रहा था। जहां लोगों को पारंपरिक परिधान पहनने पर ही एंट्री दी जा रही थी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एक दिन के प्रवास पर राजनांदगांव की धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया। साहू ने मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मीडिया से चर्चा के दौरान कवर्धा मामले पर मंत्री ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है।
बिजनौर के थाना किरतपुर में आगामी त्योहारों को सर्व समाज द्वारा मिलजुल कर मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक रखी गई। इसमें एसडीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि आगामी त्योहारों को गाइडलाइन के अनुसार मनाया जाए, लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। बिजनौर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जजी चौक से मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में एनसीसी सहित कई स्कूल के छात्र छात्राएं और स्वयंसेवी संस्थाओं के पैदल मार्च निकाले गए। सभी को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए लोकतंत्र और मतदान के महत्व को समझाया गया। औरिया पुलिस ने गौ तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर जालौन से गौवंशों को दूसरे प्रदेश में ले जाते हैं। कोतवाली पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मामले की जांच की। एएसपी शिष्यपाल के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने 2 कंटेनरों से 15-15 गौवंश को बरामद किया। कासगंज कोतवाली पुलिस ने सिपाही से इंसास राइफल लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। 25,000 के इनामी बदमाश राजबीर को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि 19 अगस्त को कासगंज सोरो रोड स्थित अमेजन शोरूम में कुछ बदमाश चोरी कर रहे थे। गश्त पर रहे कोबरा 3 के सिपाही रवि कुमार और अभिषेक प्रताप ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। ललितपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां नाबालिग बच्ची के साथ उसके पिता और नेताओं ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने कोतवाली थाने में पिता सहित 28 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ड्रग्स केस में आरन खान की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग शाहरुख की फैमिली का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। हाल ही में साल 2000 में रिलीज हुई शाहरुख की फिल्म जोश में उनके को स्टार रहे पुनीत वशिष्ठ ने एसआरके पर निशाना साधा और कहा कि खानों ने पिछले 27 साल से उनका बॉयकॉट किया, अब भगवान उनको बॉयकॉट कर रहा है। एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग पूरी कर दी। इस बात की जानकारी अक्षय ने खुद अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी है। पोस्ट में अक्षय ने डायरेक्टर आनंद एल राय के साथ एक फोटो शेयर कर लिखा है कि मैंने और आनंद ने रक्षाबंधन की पूरी शूटिंग के दौरान यही किया।